हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड डायन ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डाइट ग्रोथ का। ये 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 43.27% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.10% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं हम लोग तो 5 साल का जो रिटर्न है वो है 22.84% का। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 22% का, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 50 रुपया 36 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 4830 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60 हजार रुपया, आपको मिलता है 70,456 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,57,275 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,75,416 रुपया। यानी कि यदि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रोक्स जो है 5.5 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,270 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,05,323 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,704 रुपया होता है। तो यहाँ से देखा जाए यदि आप लमसम करते हैं तो आपका जो पैसा डबल हो रहा है वो डबल हो जा रहा है 3 साल में, और अगर एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 5.5 साल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 79.7% और कैश पे है 9.3%। अब इस इक्विटी को जरा सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 27.3, अदर्स पे है 17.1, हेल्थ केयर पे 10.2, कैपिटल गुड्स पे 8.2, टेक्नोलॉजी पे 8.2, सर्विस पे 7.8, कंज्यूमर स्टेज पे है 7.7%, एनर्जी पे 7 और ऑटोमोबाइल पे है 6.7%। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो अदर्स पे है 100%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.39, इसका पीबी रेशियो है 3.53। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। रिटर्न रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में है वो है 43.3, 3 साल में 27.1, 5 साल में 22.8 और एनुअल 22 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न जो रहता है यानी कि सॉल्यूशन कैटेगरी क्या हुआ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 41.7 रहता है, 3 साल में 18.5, 5 साल में 16.6। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड।
तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा। और अगर एसआईपी या फिर लमसम आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप अपना एसआईपी और फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है आईसीआईसी प्रूडेंटल रिटायरमेंट फंड फ्योर इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल रिटायरमेंट फंड हाइब्रिड एग्रीगेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड डेबिट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.67% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के, लेकिन 5 साल का लॉग इन पीरियड है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,27,955 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और नॉलेज। तो एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। शोभित मल्होत्रा, चिराग सेटलवेड, राकेश व्यास अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,27,955 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 50 रुपये 36 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।